स्वागत है मेरे चैनल में। और वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। और आज मैं बात कर रहा हूँ जयपुर हाईवे अजमेर हाईवे पर जो एक्सीडेंट हुआ है और उसमें जो ब्लास्ट हुआ है गैस लीक वजह से हुआ है और उसकी वजह से कई सारे लोगों की 9 लोग डेथ हो गई है और 15 क्रिटिकल हो गई है। और इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स भी है। एक केमिकल से भरा हुआ ट्रक जो है दूसरे गाड़ी से टकरा गया दूसरे गाड़ियों के साथ और उसमें ब्लास्ट हो गया। देखिए लोग उसमें 11 किल्ड हो गए। उससे आग भी लगी थी, उसकी वजह से और ज़्यादा हादसा खतरनाक हो गया है। और साथ ही साथ उसमें इतना भयानक स्फोट हुआ उसके अंदर वो जो गाड़ी चल रही थी टैंकर चल रहा ऑयल टैंकर, उसके बाद जो पक्षी जल रहे उड़ रहे थे वो भी जल के मार गए। और उसके बाद बाजू जो बस थी वो उसकी बस भी पलट गई। तो साथ ही उसमें 11 लोग मार गए। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसमें सबसे बड़ा क्या गलती हुई हमारी ओर से, हम इसको रोक नहीं सक पा रहे हैं। डिटेल सर्च किया था कि देखिए इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं इसके कुछ स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ आपको, मैं कुछ नंबर्स बता रहा हूँ। 2022 में 4,61,312 लोग रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और इसके अलावा रोड एक्सीडेंट्स हुए थे 4,61,311, जिसमें 1,68,491 लोगों की डेथ हो गई और 4,83,366 लोग इंजरी हुई थी। और ये 2021 में 2022 बात की 2021 बात कर रहा हूँ मैं, इसमें 1,58,000 पीपल लोग मर गए थे। तो पहले 2021 में 1,53,000, उसके बाद में 1,68,000 2022 में। और ये 1 लाख पॉपुलेशन पे 11.3 लोग मर रहे हैं रोड एक्सीडेंट में। और इसमें जो व्हीकल इन्वॉल्व थे सबसे ज़्यादा व्हीकल्स 2 व्हीलर हुए थे, 44.5% रोड डेथ्स हुए थे। और जो रास्ते पे चलते हैं उनके 19.5 में ऑलमोस्ट 20% लोग, और लाइट मोटर व्हीकल्स में इसका 12.3 तक के, और हेवी व्हीकल्स जिसे कहते हैं ट्रक वो है 6.3%। और लोकेशन के जो एक्सीडेंट की लोकेशन थी मोस्टली नेशनल हाईवेज पे 39.2% मीन्स ऑलमोस्ट 40%। और 36% लोड जो है 39% और 2% रोड एक्सीडेंट्स में 36% जो है नेशनल हाईवेज थे और उसके बाद लोकल है और एक्सप्रेस वेज पे थे। और इसकी वजह से इकोनॉमी कितना बड़ा नुकसान होता है, इसमें 5 से 7% का GDP का हमको लॉस होता है हर साल। इसमें लोगों की डेथ प्लस जो इसके अलावा व्हीकल प्रॉब्लम आते हैं और जो सामान का नुकसान होता है इसका इन्वॉल्वमेंट है। साथ ही ये हम पूरे विश्व में ऑलमोस्ट 200 के ऊपर देश है, लेकिन रोड एक्सीडेंट में हम 1%, हमारे पास भारत में सिर्फ पूरे वर्ल्ड का 1% ही व्हीकल्स है, बट हम ऑलमोस्ट 10% रोड क्रैश मीन्स जो एक्सीडेंट होते हैं उससे 10% लोगों की डेथ हो रही है। मीन्स 1% व्हीकल के साथ हम 10% डेथ ला रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा भारत जो है विश्व में रोड एक्सीडेंट में नंबर 1 पे है। नंबर 1 आपको ये बता देता हूँ मैं जो कह रहा हूँ, नंबर 1 रोड एक्सीडेंट्स इन वर्ल्ड। कंट्री देखिए विकिपीडिया का डेटा मिल जाएगा आपको।
साथ ही साथ इसका एक वीडियो क्लिप भी है, वो मैं दिखा दूंगा आपको कि भारत ही विश्व में रोड कैपिटल में रोड डेथ्स में नंबर 1 है। वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा समय दीजिए। भावना को समझता हूं और मैंने 11 साल हुए इस मिनिस्ट्री में। स्वीडन ने 0 किया है, नो एक्सीडेंट। बहुत से देशों ने रिकॉर्ड किया। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। और मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हूं, इसलिए सीधी बात बता देता हूं। माननीय मंत्री जी, आप अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं और आपने बहुत अच्छे हाईवेज पूरे देश में बनाए, लेकिन उन हाईवेज की वजह से गाड़ियां 110, 120, 150 तक भी कुछ लोग चलाते हैं। और अभी आपने जिक्र भी किया कि तकरीबन 1.25 लाख लोगों की मौत हर साल हो रही है और पिछले 10 साल में तकरीबन 15 लाख लोगों की मौत सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स के कारण हो गई और डेली लगाएं तो 400 लोगों की मौत हो रही है। और माननीय मंत्री जी, पंजाब में पिछले 1 साल में अगर हम कंपैरिजन करें 2023 से, तो जो एक्सीडेंट्स का डेथ रेट है वो 47% कम हुआ है। उसमें 1600 पुलिस ऑफिसर को डिप्लॉय किया है और हर 30 किलोमीटर के बाद एक टोयोटा की तकरीबन 40 लाख की गाड़ी लगाई गई है और उससे 47% जो डेथ रेट है वो कम हो गया। सो मैं मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं, क्या केंद्र सरकार भी आने वाले समय में कोई ऐसी डेडिकेटेड फोर्स का गठन करेगी कि जिससे रोड एक्सीडेंट कम हो सके? सम्माननीय स्पीकर, टोटल एक्सीडेंट के 13.7%। दूसरे नंबर पर है तो स्टेट लिस्ट कहा जाता है, जो भारत सरकार के लिए प्रयास किया, 47, 10.6%। तीसरा है 652, टोटल एक्सीडेंट के 13.7%। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, 18,347, 10.6%। तीसरा है महाराष्ट्र, 15,366 यानी 9%। और मध्य प्रदेश 13,798 यानी 8%। मैं विशेष रूप से इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्री। तो उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो उसके सॉल्यूशंस ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस पहले प्रॉब्लम्स बात करें, प्रॉब्लम क्या है हमारे पास सबसे बड़े। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो होते हैं इंडिया में, जो कहते हैं आपको पास हो जाओ, कैसे पास होंगे? आप आरटीओ जो एजेंट है उनको पैसे दे दो, वो आपको बिना टेस्ट के, बिना एग्जाम के आपको पास करा देते हैं। ये देखिए नाम आ रहा है आर्टिकल से, आरटीओ सॉल्यूशंस, ये भी देख लीजिए आप एक बार। तो ये देखिए सब ने अपने अपने नाम और नंबर दिए हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा स्कैम है। ये स्कैम इसलिए क्योंकि अगर आप लाइसेंस आप ऐसे दोगे आरटीओ के सॉरी ड्राइविंग के, और ड्राइविंग पे ही आप जो गाड़ी चलाने वाले हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उसके भरोसे ही आपकी ज़िंदगी और आपके साथ जो चल रहे रोड पे उनकी ज़िंदगी पे धोखा, खतरा हो सकता है। और ये सबसे बड़ा स्कैम इंडिया में हो रहा है और इसी वजह से रोड डेथ में लाखों लोग मर रहे सालों में। 2023 की बात कर लेते हैं। 2023 में रोड डेथ में कितनी बात हुई थी? 24 तो ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये बात कर देख लेते हैं रोड डेथ्स इन इंडिया। सॉरी 2022 है, 23 कर देते हैं। ये रहा 2023। देखिए 2023 के नंबर भी आ चुके हैं। 2023 में 1.7 लाख, तो हर साल बढ़ते जा रहे सॉरी 1.7 लाख। हर साल हम लाखों लोग
रोड एक्सीडेंट की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उसका सोल्यूशंस ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपको किसी भी पर्सन को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे नॉर्मल आदमी वीआईपी हो, सबको ड्राइविंग टेस्ट के लिए वहाँ पे जाना चाहिए रोड सेंटर पे। साथ ही साथ उनका वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके थंब इम्प्रेशन वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि कोई भी दूसरा आदमी जा ना सके वहाँ पे। तो आज के डेट में ऐसे हो रहा है कि आप ड्राइविंग टेस्ट पे जाते रहे, बट आरटीओ वाले थ्रू जाते हैं, वो उनका ही पर्सन ड्राइविंग टेस्ट देता है। पर्सन कोई और होता है, फोटो किसी और का लगा है, और ड्राइविंग टेस्ट जो है कोई कंप्यूटर पे कोई और दे रहा है, और वो तो एक पर्सन ऑलरेडी उसको बार बार टेस्ट देता है, तो वो पास ही हो जाएगा। लेकिन जो लोग जा ही नहीं रहे सेंटर पे, फिर भी वो पास हो जा रहे हैं। और जिसने ड्राइविंग टेस्ट दिया ही नहीं, जिसने पढ़ा ही नहीं कुछ भी, रोड पे चलेगा, तो आप सोच ही लीजिए कैसा है और गाड़ी चलाएगा वो। उसको रूल्स को पता ही नहीं बराबर, तो कैसे भी गाड़ी चलाएगा वो। और लोगों को चलाते समय वो किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो वो लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझ लेता है, वो किसी को उड़ा देता है। तो सेलिब्रिटी से लेकर नॉर्मल पर्सन के भी जैसे कई लोगों की डेथ हो गई है, और इंडिया इसमें नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में रोड एक्सीडेंट के मामले में। तो इसी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस हम ऐसे देते हैं जैसे आप भाजी खरीद रहे हो, जाओ भाजी लेके आओ। पर ऐसा नहीं होना चाहिए रोड ड्राइविंग टेस्ट। यूएई में ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए बहुत पैसे देने पड़ते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे इजीली कोई ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं, वहाँ पे सब पहले प्रैक्टिस कराई जाती है ड्राइविंग की, उसके बाद उनका रिटन टेस्ट होता है, फिर प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। और वो इतना ईजी नहीं मिलता है, आप पढ़ लीजिएगा गूगल पे, वो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। और यूएस में तो ऐसा रूल है, अमेरिका में, कि आप सेम टेस्ट सेम 3 चीज़ों के लिए आप मिस्टेक करते हो। मीन्स आपने रोड जंप किया, रोड से क्रॉस किया, और अपने वो पहली बार किया फाइन, दूसरी बार किया उससे बड़ा फाइन, तीसरी बार फाइन नहीं, सीधा आपका लाइसेंस विड्रॉ हो जाता है। फिर आपको कभी लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा, वापस आपको नए से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और किसी किसी का वजह से सीवियर कोई इंसिडेंट हो जाता है आपकी वजह से, तो आपको ज़िंदगी भर आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, फिर आप ज़िंदगी भर गाड़ी चलाने के लायक नहीं रह जाओगे। फिर आपको हमेशा ओला उबर के भरोसे ही, सॉरी उबर, वहाँ पे उबर चलती है, हमारे ओला नहीं चलता है, तो उबर या से टैक्सी कंपनी के भरोसे ही आपको चलना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा ड्राइविंग लाइसेंस की कितनी बड़ी कीमत होती है, और गाड़ी चलाना की कितना बड़ा जिम्मेदारी का काम है। तो ऐसे रूल होने चाहिए, बल्कि इंडिया में ऐसा है नहीं। इंडिया में ट्रैफिक पुलिस के ऊपर उनको कोई देखने वाला है नहीं। वो लोग 50-100 रुपये लेके या 200 रुपये लेके फाइन लगा देते, आपको फाइन नहीं लगाते, आपके खीसे में पैसे डाल देते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। और मैंने मेरे गांव में देखा था कि ट्रैफिक पुलिस वाले घर उनका ऑलमोस्ट 2 से 3 मंजिला घर है, जबकि उनकी कमाई तो बहुत कम होती है, 15 से 20 हज़ार या 30-40 हज़ार को कमाई होती है मंथ में। 30-40 हज़ार के भरोसे वो कैसे 4 मंजिल का 3 मंजिल का घर खड़ा कर रहा है, वो भी स्लाफ वाला घर। और उनके यहाँ पे कारें भी है, 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है, सब ही है उनके यहाँ पे अवेलेबल है। तो कैसे अवेलेबल है, इसका कोई कैलकुलेशन क्यों नहीं निकालता है कि इतने सारे वो लोग ब्लैक मनी कैसे अर्न कर रहे हैं? तो इसका कुछ सिस्टम होना चाहिए। और मैंने थाईलैंड गया था मैं 3 या 4 साल पहले, तो वहाँ पे देखा था हर कोई पुलिस इंस्पेक्टर, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबके हेलमेट के ऊपर, उनके सर के ऊपर एक हेलमेट रहता था। हेलमेट के ऊपर हमेशा एक छोटा कैमरा ऑन रहता था, हमेशा 24/7। मीन्स अगर आप ड्यूटी पे रहोगे तो आपका कैमरा चालू रहेगा और आपका रिकॉर्डिंग होता रहेगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार करप्शन नहीं कर पाओगे। ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए, तभी हमारे यहाँ पे करप्शन कम होगा। और करप्शन कम होगा तो उससे बेनिफिट होगा। मीन्स लोगों और उसका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपने कितने बार पाया लाइसेंस तोड़े हैं, कितनी बार ट्रैफिक जम किया है, कितनी बार आपने बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाई है, इन सब का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। और उसके हिसाब से पैसा फाइन होना ही चाहिए। और वो उनके गाड़ी में एक रिकॉर्ड जो लाइसेंस है उसका रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ बार बार वही सेम रिपीट कर रहे हो तो आपका लाइसेंस जब्त होना चाहिए, और आप गाड़ी चलाने के लिए वापस टेस्ट या फिर डीबार करना चाहिए लाइफ टाइम के लिए, जैसे यूएस में होता है। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो ही हमारे यहाँ पे रोड एक्सीडेंट कम होंगे, और साथ ही साथ लोग जिम्मेदारी से गाड़ी चलाना सीखेंगे, ध्यान देंगे। आज के डेट में ऐसे बहुत से लोग हैं जिसको 10वीं पास नहीं किया है, जो लोग 4th-5वीं पास वाले वो भी झूठा 10वीं डॉक्यूमेंट मैंने पास किया है, उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। ये किस वजह से? आरटीओ में जो एजेंट बैठे उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए, और ये सबसे रॉन्ग प्रैक्टिस है। इसी वजह से डेथ्स बढ़ती जा रही है, ये अब तुरंत स्टॉप होना चाहिए। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इसकी डिटेल्स आप मुझे कमेंट करके बताइए।
साथ ही साथ ये वीडियो आप मंत्रियों को, नेताओं को, साथ ही साथ प्रधानमंत्री को भी फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ये इंडिया में रोड डेथ्स कम होनी चाहिए और हमारे जीडीपी को जो नुकसान हो रहा है वो बचना चाहिए।